अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी बीएस मैथमेटिक्स गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी फैसलाबाद। आज के इस लेक्चर में हम सीरीज सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ेंगे। ये डिफरेंशियल इक्वेशन रिटन बाय डेनिस जी जिल की बुक से चैप्टर नंबर 6। ठीक है, तो सबसे पहली डेफिनेशन है व्हाट इज़ मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स, एन अप्रोच to find a particular solution, an approach or a process। ठीक है, to finding a particular solution to a certain non-homogeneous ODEs ordinary differential equations and recurrence relations। ठीक है, सीरीज सोल्यूशन में अक्सर हमारे पास जो सीरीज़ होती है ना, तो उसमें जो कोफिशिएंट होते हैं वो अननोन होते हैं। तो उन कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हम सीरीज सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन की तरफ आते हैं। तो इसमें हमारे पास जो मेथड है सबसे पहला वो पावर सीरीज मेथड। हम पावर सीरीज मेथड से वो कोफिशिएंट्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, पावर सीरीज इन एक्स माइनस ए इज़ एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ द फॉर्म समीशन सी एन समीशन एन फ्राम ज़ीरो टू इन्फिनिटी सी एन इंटू एक्स माइनस ए होल पावर एन इज इक्वल टू सी नॉट प्लस सी वन एक्स माइनस ए प्लस सी टू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस सो ऑन। ठीक है, इधर जो ए है ना, ए ये बता रहा है कि ये सीरीज़ का सेंटर है। सेंटर क्या है इसका? ए। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड ए पावर सीरीज सेंटर्ड एट ए। ठीक है, एग्जाम्पल है द पावर सीरीज समीशन एन फ्राम ज़ीरो टू इन्फिनिटी इंटू एक्स प्लस वन होल पावर एन इज़ सेंटर्ड एट ए इज इक्वल टू -1। क्यों जी ए इज इक्वल टू -1? क्यों? इधर अगर हम इसको डेफिनेशन के साथ कंपेयर करें तो एक्स माइनस ए है, यानी अगर माइनस का हो तो ए इधर पॉजिटिव होगा। तो चूँकि इस एग्जांपल में एक्स के साथ प्लस था, तो ए की वैल्यू अगर उसके साथ कंपेयर करें तो हमारे पास ए की वैल्यू -1 आती है। ठीक है, इसी तरह द पावर से सेकंड एग्जांपल है द पावर सीरीज समीशन एन फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी सी एन एक्स रेज्ड पावर एन इज सेंटर्ड एट ए इज इक्वल टू ज़ीरो। क्योंकि अगर इस इक्वेशन में हम ए इज इक्वल टू ज़ीरो पुट करते हैं तो आप देख सकते हैं ऑब्वियसली यही वाली सेकंड वाली जो है वो सीरीज़ बनेगी। ठीक है, अब एक स्पेशल एग्जांपल करते हैं समीशन एन फ्राम ज़ीरो टू इन्फिनिटी टू रेज्ड पावर एन एक्स रेज्ड पावर एन। ठीक है, इधर जो टू रेज्ड पावर एन है वो हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, जैसे सी एन था। तो अगर इसमें हम एन की वैल्यूज़ पुट करते हैं तो आंसर आएगा 1 + 2x + 4x स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप ये भी देख सकते हैं तो समीशन एन फ्राम ज़ीरो टू इन्फिनिटी टू एन एक्स रेज्ड पावर एन है, इधर भी जो एक्स सेंटर है वो ज़ीरो है। ठीक है, अगर हम कंपेयर करते हैं तो नेक्स्ट है कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज। ए पावर सीरीज इज़ कन्वर्जेंट एट स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ एक्स if its sequence of partial sums converges। पार्शल सम्स को किससे डिनोट करते हैं? एस कैपिटल एन इंटू ऑफ एक्स और करली ब्रैकेट से। ठीक है, सच दैट लिमिट अगर हम एन कैपिटल एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई करते हैं सीक्वेंस पे पार्शल सम्स के, तो उसका कोई फाइनाइट आंसर आएगा। ठीक है, यानी कि कन्वर्जेंस कब होगी? जब किसी पावर सीरीज़ के सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम पे हम लिमिट अप्लाई करते हैं एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और उसका कोई फाइनाइट आंसर आए। ठीक है, तो वो सीरीज़ जो होगी वो कन्वर्ज करेगी। ठीक हो गया, तो डाइवर्ज कब करेगी? जो कन्वर्ज ना हो, यानी कि उसका कोई फाइनाइट आंसर ना आए। ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इफ़ ए सीरीज़ इज़ नॉट कन्वर्जेंट लिमिट एट एक्स डज नॉट एग्जिस्ट देन इट इज़ सेड टू बी डाइवर्जेंट। ठीक है, यानी कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट ना करे या आंसर जो वो इनफाइनाइट आ जाए। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, एवरी पावर सीरीज हैज़ एन इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस इज़ द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्स फॉर विच द सीरीज कन्वर्ज। अब ये कह रहे हैं जी एवरी पावर सीरीज हैज़ एन इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, यानी कि हर पावर सीरीज तो फिर कन्वर्ज हुई, तो फिर ये डाइवर्ज का क्या सीन है? नहीं जी, इधर जो कन्वर्ज वो बता रहे हैं ना वो किसी इंटरवल पे है। ठीक है, अब किसी इंटरवल पे एक ही सीरीज़ डाइवर्ज भी हो सकती है कन्वर्ज भी हो सकती है, फिर एक ही सीरीज़ पूरे इंटरवल पे -∞ से इन्फिनिटी तक कन्वर्ज भी हो सकती है डाइवर्ज भी हो सकती है। ठीक है,
ये इंटरवल किसी खास इंटरवल पर कन्वर्जेंस है, ठीक है। एवरी पावर सीरीज हैज़ एन इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ये बताया गया कि उन तमाम रियल नंबर्स का सेट है जिस पर वो सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है, ठीक है, उस इंटरवल में। फॉर विच द सीरीज कन्वर्ज। द सेंटर ऑफ इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस का सेंटर क्या होगा? इज़ द सेंटर ए ऑफ द सीरीज़। वही ए सेंटर होगा, ठीक है, जो कि सीरीज़ का सेंटर है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। रेडियस कैपिटल आर से डिनोट करते हैं ऑफ द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज इज़ कॉल्ड इट्स रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। किसी भी इंटरवल का जो रेडियस होगा ना, तो वही सीरीज़ का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कहलाएगा। अब कैसे? फॉर एग्जांपल एक सीरीज़ है हमारे पास 1 से 5 तक जो है वो कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। तो अब इस का जो रेडियस होगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, वो क्या होगा? 1 से 5। 1 से 5 का मिड क्या है भला? 3 बन रहा है। तो 3 से ऑनवर्ड लेफ़्ट साइड पे भी 2 एलिमेंट्स और राइट साइड पे 2 एलिमेंट्स, यानी कि रेडियस बन रहा है, टोटल लेंथ 5 है तो रेडियस बन रहा है 2, ठीक है। 3 से 1 तक और 3 से 5 तक 2 बनेगा। ये देखें, अगर ये है ना, इधर 1 है, इधर 5 है, तो इधर 3 2 4, ठीक है। अब ये जो है वो सारा, फॉर एग्जांपल अगर हम इसे डायमीटर शो करते हैं तो इसका डायमीटर का हाफ ही हमारे पास रेडियस होता है ना, तो ये भी रेडियस है यानी 2, ये भी रेडियस है, कैपिटल आर इज इक्वल टू 2, ठीक हो गया। अब मज़ीद नोट्स हैं। अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास पॉजिटिव आता है यानी ग्रेटर दैन 0 आता है, देन ए पावर सीरीज़ कन्वर्ज करेगी फॉर x माइनस ए एब्सोल्यूट वैल्यू लेस दैन r के लिए, ठीक है। अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास पॉजिटिव आएगा तो अगर हमने वैल्यू फाइंड करनी हो कि सीरीज़ कन्वर्ज किस इंटरवल पे कर रही है, तो हम इस वाली चीज़ को अप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं, और डाइवर्ज किस पे कर रही है वो हम इस वाली चीज़ को अप्लाई करके कर सकते हैं। हम नेक्स्ट एग्जांपल में कि ये करेंगे भी, ठीक हो गया। इफ़ द सीरीज़ कन्वर्जेस ओनली एट इट्स सेंटर। अगर सीरीज़ सिर्फ अपने सेंटर ए पे कन्वर्ज करती है तो उसका रेडियस 0 होगा। क्यों 0 होगा? ये देखें, एक सीरीज़ है तो अपने सेंटर ए इज इक्वल टू 0 पे इधर ही कन्वर्ज कर रही है, ठीक है ना, वो इधर को कन्वर्जेंस जा रही है ना कन्वर्जेंस इधर को जा रही है, तो वो रेडियस तो बनेगा ही नहीं, तो रेडियस तो 0 हो गया। तो इफ़ सीरीज़ कन्वर्जेंस फॉर ऑल एक्स, यानी कि ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स यानी कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक तमाम एक्सेस पर वो सीरीज़ कन्वर्ज करती है, देन वी राइट रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज़ इन्फिनिटी। यानी कि अगर रेडियस इधर हम हाफ भी करते हैं तो वो जो इधर से जाएगा इधर तक वो सारा इन्फिनिटी होगा, ठीक हो गया। ए पावर सीरीज़ मे और मे नॉट कन्वर्ज एट द एंड पॉइंट। अगर कोई पावर सीरीज़ अपने एंड पॉइंट पे कन्वर्ज करती है तो कन्वर्जेंट होगी, अगर कन्वर्ज नहीं करती तो डाइवर्जेंट होगी। क्योंकि अगर हम लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई करते हैं ना, तो किसी पावर सीरीज़ का आंसर फाइनाइट भी आ सकता है। ये देखें डाइवर्जेंट की प्रॉपर्टी और डेफिनेशन और कन्वर्जेंट की, आंसर फाइनाइट भी आ सकता है और इनफाइनाइट भी आ सकता है, ठीक हो गया जी। तो एक सीरीज़ जो होती है वो अपने एंड पॉइंट पे कन्वर्जेंट भी हो सकती है और डाइवर्जेंट भी हो सकती है। नेक्स्ट चलते हैं एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंस। विद इन इट्स इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ए पावर सीरीज कन्वर्ज एब्सोल्यूटली। हमारे पास अगर कोई इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है ना, तो उस इंटरवल के दरमियान जो सीरीज़ होगी वो एब्सोल्यूटली कन्वर्ज करेगी। अब एब्सोल्यूटली कन्वर्ज कब करती है? अगर जो सीरीज़ हम उसका मॉड लें और वो कन्वर्ज कर जाए, तो यानी एब्सोल्यूट वैल्यू लें मॉड लें तो वो कन्वर्ज कर जाए, तो वो सीरीज़ कहते हैं जी उस सीरीज़ को वो कन्वर्ज करेगी, एब्सोल्यूटली कन्वर्ज करेगी, ठीक है। इन अदर वर्ड्स इफ़ एक्स इज़ एन इंटरवल, इफ़ एक्स इज़ इन इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस एंड इज़ नॉट एन एंड पॉइंट, यानी कि एंड पॉइंट नहीं है ऑफ द इंटरवल, देन द सीरीज़ ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज मिशन एन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। एब्सोल्यूट वैल्यू के इसकी
सी एन इंटू एक्स माइनस ए होल रेज़ टू पावर एन की वो कन्वर्ज करेगी। ठीक है, रेशियो टेस्ट हमारे लिए बेहतरीन टेस्ट है कि हम किसी सीरीज़ की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस फाइंड कर सकें। इस टेस्ट में क्या है, सपोज सी एन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल एन, यानी C1 C2 C3 C0 कुछ भी एन नहीं है और ज़ीरो नहीं है। ठीक है, इन समीशन एन फ्राम ज़ीरो टू इन्फिनिटी सी एन इंटू एक्स माइनस ए होल रेज़्ड टू पावर एन एंड दैट लिमिट अप्रोचेस टू एन। ठीक है, अब हमें लिमिट किसकी अप्लाई करनी है, हमारे पास सीरीज़ कौन सी है, ये वाला फंक्शन है इसमें। तो इसमें जहाँ जहाँ पे n आ रहा है ना, वहाँ पे हमने 1 प्लस ऐड कर देना। ये देखें 1 ऐड कर दिया, इधर भी 1 ऐड कर दिया। तो फिर डिवाइड किससे करना है, इस असल वाली से डिवाइड कर देना। रेशियो टेस्ट में असल वाली से डिवाइड कर दिया और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेके उस पर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई कर दिया। ठीक है, ये रेशियो टेस्ट है। जब ऐसा करेंगे तो चूँकि ये जो x तो चूँकि ये जो x माइनस ए रेज़्ड टू पावर n प्लस 1 है, ये अलग-अलग पावर्स हो सकती है ना। x माइनस ए रेज़्ड टू पावर n एक्स माइनस ए रेज़्ड टू पावर n से कैंसिल आउट हो जाएगी, ऊपर बचेगा सिंपल x माइनस ए। ठीक है, जब हम मॉड की प्रॉपर्टी ओपन करेंगे तो कांस्टेंट्स के मॉड अलग हो जाएगा और ये जो फंक्शन है जो सीरीज़ बनी x माइनस ए उसका मॉड अलग हो जाएगा। चूँकि n x माइनस ए में तो आ ही नहीं रहा, तो लिमिट तो अप्लाई इस पर होगी नहीं, तो लिमिट अप्लाई होगी कांस्टेंट्स पे। ठीक है, तो लिमिट अप्लाई हुई कांस्टेंट पे के मॉड पे सी एन प्लस 1 ओवर सी एन पे। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास कोई आंसर आएगा लिमिट का, यानी कि एल फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई आंसर आया है। ठीक है, लिमिट अप्लाई करने के बाद अब अगर वो आंसर 1 से छोटा होगा तो सीरीज़ कन्वर्ज करेगी एब्सोल्युटली, और अगर कोई सीरीज़ एब्सोल्युटली कन्वर्ज करती है तो वो कन्वर्ज तो ज़रूर करती है। ठीक है, सिंपल कन्वर्ज भी करेगी। और अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो सीरीज़ डाइवर्ज करेगी, और अगर 1 के इक्वल हुआ द टेस्ट इज़ इनकंक्लूसिव, यानी कि टेस्ट फेल हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। कह रहे हैं जी फाइंड द इंटरवल एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फॉर दिस सीरीज समीशन एन फ्राम 1 टू इन्फिनिटी एक्स माइनस 3 n ओवर 2n इंटू n। ठीक है, रेशियो टेस्ट यूज़ करते हैं हम। क्या करेंगे जी, ये जो हमारे पास गिवन सीरीज़ है, ये जो गिवन सीरीज़ है इसमें पहले n की जगह पे हम n प्लस 1 पुट करेंगे और डिवाइड इसी से कर देंगे। फिर उसका मोड लेंगे यानी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, तो उस पर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई कर देंगे। ठीक होगा जी। तो वैसे किया हमने x माइनस 3 होल पावर n प्लस 1 ओवर 2n प्लस 1 n इंटू n प्लस 1 ओवर ये जो रीजनल सीरीज़ है x माइनस 3 होल पावर n ओवर 2n इंटू n, एब्सोल्यूट वैल्यू ली, लिमिट n अप्रोचेस टू n इन्फिनिटी अप्लाई कर दी। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं अलग-अलग करके। देखें इधर था x माइनस 3 n प्लस 1, ये देखें इधर लिख दिया, n प्लस 1 को अलग कर दिया, और ये जो 2n प्लस 1 था उसे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया n के साथ भी और 1 के साथ भी। तो हमारे पास ये आंसर आया, ये वाला। तो जब हम यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे ना, ये चूँकि ये वाली चीज़ डिवाइड हो रही नहीं है, डिवाइड हो रही है, तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो उलट जाएगी। ठीक है, तो इसे उल्टा दिया, तो मल्टीप्लाई किया, जो रकम कैंसिल हो रही थी उसे कैंसिल किया, बाकियों को मल्टीप्लाई कर दिया आपस में। तो हमारे पास जो आंसर आया जी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n इंटू एक्स माइनस 3 ओवर 2 इंटू n प्लस 1 एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, अब देखें जी n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो रहा है, तो हमारे पास ये जो x माइनस 3 है इसका हम बाहर निकाल सकते हैं मॉड को, मॉड की प्रॉपर्टी लगा के। ठीक है, क्योंकि इस पर तो लिमिट अप्लाई नहीं होगी, तो इस लिमिट से बाहर निकाल लिया। तो x माइनस 3 का मॉड आ गया, लिमिट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n ओवर 2 इंटू n प्लस 1। देखें अब जब हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा सारा, तो इसलिए हम n को कैंसिल करते हैं। तो डिनोमिनेटर से हमने n कॉमन लिया, जब n कॉमन लिया
तो हमारे पास n इंटू 1 प्लस 1/n बचा, तो n से n कैंसिल हो गया। हमारे पास आंसर आया जी 1/2 था साथ इसके, ये 1/2, ये भी बाहर कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो लिमिट अप्रोच अप्लाई हुई इन चीज़ों पे, तो n से n कैंसिल, तो लिमिट का जब हम अप्लाई करेंगे तो 1/∞ होगा n पे, इधर 1/∞ कितना किसके इक्वल होता है 0 के, तो 1 + 0 1, तो 1/n 1, यानी कि इसका आंसर है 1। तो बाकी जब वो 1 इस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी, x-3 की। तो ये हमारे पास लिमिट आ गई, लिमिट की वैल्यू आ गई l, फॉर एग्जांपल इसे हमने l का नाम दे दिया। अब ये कन्वर्ज कब करेगी, जब l लेस देन 1 होगा, यानी कि 1/2 mod x-3 लेस देन 1 होगा, तो कन्वर्ज करेगी। तो देखते हैं जब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो ये 2 दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आया, जब अगर हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की डेफिनेशन देखते हैं तो वो हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस तो हमारे पास आ गया। अब हमने देखना है कि ये कन्वर्ज कहाँ करेगी और डाइवर्ज कहाँ करेगी। अब अगर हम इस मॉड को ओपन करें, ठीक है, तो हमारे पास ये वाली चीज़ बनती है, x-3 ग्रेटर होगा -2 से और लेस होगा 2 से। फिर हर साइड पे अगर हम 2 को प्लस कर दें, 2 को नहीं 3 को प्लस कर दें, ठीक है, क्योंकि इधर हमें x सिंगल चाहिए, ये x सिंगल चाहिए, तो ये -3 कैंसिल करना चाहिए। तो हमने x का इंटरवल देखना है ना, x किस इंटरवल में कन्वर्ज करेगा, किस में डाइवर्ज करेगा। तो x के लिए x इधर हमें अलोन चाहिए, ठीक है, तो +3 करेंगे हर तरफ इंटरवल्स में, तो इंटरवल आ जाएगा जी 1 लेस देन x लेस देन 5। तो ये हमें बताता है कि जो x है वो 1 से 5 तक के इंटरवल के अंदर लाई करता है, ठीक हो गया जी। अब इस इंटरवल में x, ये है x का इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। अब x कन्वर्ज करता है एंड पॉइंट्स पे या नहीं करता, हम वो देखेंगे, ठीक है। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस इज़ 1 की तरफ से क्लोज्ड और 5 की तरफ से ओपन। ये क्यों किया जी, क्योंकि एंड पॉइंट्स पे 1 पे जो सीरीज़ है हमारी वो कन्वर्ज करेगी और 5 पे डाइवर्ज करेगी, बिकॉज सीरीज इज़ कन्वर्जेंट एट लेफ्ट हैंड x=1 बट डाइवर्जेंट फॉर राइट हैंड x=5। दैन सेंटर ऑफ कन्वर्जेंस इज़ x=3। आप देख सकते हैं क्लियरली कि सेंटर ऑफ जो कन्वर्जेंस होगा वो x=3 होगा। इधर 1 है, इधर 5 है, तो इधर 3 से 1 2 3, ठीक है, इधर 3 से 1 से 2 तक, 2 से 3 तक, सेंटर क्या है 3 और रेडियस क्या होगा 2, ठीक हो गया। 3 पे सेंटर बनेगा, तो 1 से लेकर 3 तक 2 पॉइंट्स आते हैं, तो 2 इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हो गया। अब ये 1 पे कन्वर्ज कैसे कर रही है और 5 पे डाइवर्ज कैसे कर रही है, अब हम ये देखते हैं। ये देखें, x बिलोंग्स टू 1 और 5 के दरमियान के इंटरवल में x बिलोंग करता था। सो एट लेफ्ट एंड पॉइंट x=1 दिस सीरीज समेशन n फ्रॉम 1 to infinity x-3 होल पावर n ओवर 2 रेज़्ड टू पावर n इंटू n बिकम्स समेशन n फ्रॉम 1 to infinity -1 रेज़्ड टू पावर n ओवर n, ठीक है। अगर हम इधर x की वैल्यू 1 पुट करते हैं ना इस सीरीज़ में, तो 1 - 3 - 2n बनता है, तो -1 की पावर n हमने अलहदा कर ली ये, और 2 की पावर हमने अलहदा कर ली। ये वाली 2 की पावर इस वाली 2 की पावर से n से कैंसिल हो जाएगी, तो ये -1 की पावर n और ये वाला n ये हमारे पास बच गया। तो अगर हम अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट लगाते हैं तो ये वाली सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज करती है, ठीक है, जब -1, ठीक है। तो अगर हम इसी सीरीज़ में 5 पुट करते हैं ना x की जगह पे, x की जगह हम जब 5 पुट करेंगे तो वो आंसर आएगा 2 रेज़्ड टू पावर n। तो 2 रेज़्ड टू पावर n 2 रेज़्ड टू पावर n से कैंसिल हो जाएगी, तो आंसर में आएगा समेशन 1/n, ठीक है। तो अगर हम पी सीरीज़ टेस्ट यूज़ करते हैं तो ये जो समेशन सीरीज़ हमारी डाइवर्ज करती है, तो हमें पता चल गया कि 1 पे कन्वर्ज करती है तो वो हमने इंटरवल क्लोज्ड बना दिया, तो 5 पे डाइवर्ज करती है तो वो इंटरवल हमने ओपन कर दिया, क्योंकि हमें रेडियस ऑफ इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस चाहिए था और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस चाहिए था, ठीक है। हमें डाइवर्जेंट से कोई मीन नहीं है। सो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस इज़ क्लोज फ्राम 1 एंड ओपन फ्राम 5, ठीक है। सेंटर ऑफ कन्वर्जेंस 3 हो गया,
ये देखें आप या इस लाइन से देख भी सकते हैं। ये देखें सेंटर ऑफ कन्वर्जेंस 3 और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 2 है। नेक्स्ट जी अरिथमेटिक ऑफ पावर सीरीज। पावर सीरीज कैन बी कंबाइंड थ्रू द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। The procedure of power series are similar to the way in which two polynomials are added, multiplied and divided. That is, we add coefficients of like powers of x etc. लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ हम एडिशन में देखेंगे पावर सीरीज़ के, ठीक है। एडिशन ऑफ पावर सीरीज़ है। कह रहे हैं जी राइट समेशन, इन्होंने हमें दो सीरीज़ दी हुई हैं। एक सीरीज़ 2 से स्टार्ट हो रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है, और वो सीरीज़ कौन सी है, n इंटू एन माइनस वन सी एन एक्स रेज़ टू पावर n माइनस टू, प्लस सीरीज़ एक स्टार्ट हो रही है 0 से इन्फिनिटी तक सी एन एक्स रेज़ टू पावर n प्लस वन। एज वन पावर सीरीज़ हमने शो करवाना है। तो इसका जो वर्किंग रूल होगा सबसे पहले वो हम देखते हैं। इन ऑर्डर टू ये आप लोगों ने पढ़ लेना है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि सबसे पहले हमने क्या करना है जी। ये जो x है ना, ये वाला x और ये वाला x, इन दोनों की वैल्यूज़ को हमने सेम करना है। बाद में जो समेशन में गड़बड़ होगी फिर हमने वो समेशन की वैल्यूज़ को सेम करना है। तो बाद में जो फिर हमने इसे भी कॉमन निकाल लेना है और x की पावर को भी कॉमन निकाल लेना है। जो चीज़ बचेगी ना वो हमारे पास एक सिंगल सोल्यूशन की फॉर्म में होगी, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें आपने पढ़ लेनी है, वर्किंग रूल क्या है। तो अब हमें नोट दैट इन गिवन प्रॉब्लम फर्स्ट सीरीज स्टार्ट फ्रॉम एक्स नॉट। जी अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट होता है। नोट दैट इन गिवन प्रॉब्लम फर्स्ट सीरीज स्टार्ट फ्रॉम एक्स नॉट वेयर एज द सेकंड सीरीज स्टार्ट फ्रॉम एक्स वन। कैसे? फर्स्ट सीरीज स्टार्ट फ्रॉम एक्स नॉट and second series start from x1 by writing the first term of the first series outside the summation notation। हमारे पास ये वाली सीरीज़ बन रही है n फ्रॉम 2 से इन्फिनिटी। ये भी जो ऊपर वाला नोट है ना सारा, वो भी वर्किंग रूल का हिस्सा है, ठीक है। वो वर्किंग रूल का हिस्सा है, इसका फिलहाल क्वेश्चन के सोल्यूशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये वर्किंग रूल का हिस्सा है। तो अब हमने समेशन फाइंड करना है। फर्स्ट सीरीज़ में n को हम अगर k प्लस 2 पुट करते हैं तो आप देखेंगे कि जो x ही पहले सबसे पहले हमने x की वैल्यू बराबर करनी है ना। अगर हम n इज इक्वल टू k प्लस 2 पुट करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सेकंड में अगर हम n इज इक्वल टू k माइनस 1 पुट करते हैं तो वो भी 0 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ से n की वैल्यू चेंज होगी, इधर भी n की वैल्यू चेंज होगी, इधर भी इधर भी इधर भी और इधर भी n की वैल्यू चेंज होगी। ये सारी वैल्यूज़ चेंज करने के बाद हमने इधर लिख दी k प्लस 2 से स्टार्ट होगा और k माइनस 1 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। बाकी सारा जहाँ जहाँ पे n आ रहा था वहाँ पे हमने k प्लस 1 लिखा, और जो चेंजिंग बन रही है k प्लस 2 लिखा फर्स्ट सीरीज़ में और सेकंड में k माइनस 1 लिखा। जो चेंजिंग आई उससे हमारे पास एक नया समेशन बना, ये वाला ऊपर वाला, ये समेशन k प्लस 2 इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी, वो वाला सोल्यूशन बना। तो वहाँ से अगर हम देखें k प्लस 2 इज इक्वल टू 2 है ना, तो 2 दूसरी साइड पे जाकर माइनस हो गया तो k 0 से स्टार्ट होगा इन्फिनिटी तक। और इसी तरह सेकंड टर्म में k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है तो माइनस दूसरी साइड पे जाकर प्लस हो गया तो k फ्राम 1 टू इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। अब देखें दोनों साइड्स पे x की पावर सेम है, इधर भी x की पावर k हो चुकी है, इधर भी x की पावर k हो चुकी है। अब हमने समेशन को सेम करना है। ये देखें इधर से समेशन 1 है, ठीक है, लेकिन हम इधर जब 1 की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 आएगा। 2 क्यों करेंगे तो k इक्वल टू 2 करेंगे तो फिर समेशन 3 से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 0 तो बनने वाला नहीं। इसलिए हम k की वैल्यू फर्स्ट समेशन वालों में से k की वैल्यू 0 पुट करते हैं इसमें। तो फिर ये k की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर देते हैं तो प्लस समेशन 1 से स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर दोनों समेशन की वैल्यूज़ इक्वल आ जाएंगी, ठीक हो गया। तो हमने k इज इक्वल टू जब समेशन को हमने k इज इक्वल टू 1 से k इज इक्वल टू 0 पुट किया तो इधर हमारे पास k इज इक्वल टू 0 पुट किया 1, इधर 2, इधर c2, इधर x स्क्वायर, ठीक है। 2 और 1 मल्टीप्लाई हुए 2 c2 और x की पावर 0, ठीक हो गया। x की पावर 0 हमारे पास 1 होती है तो आंसर क्या है 2c2। ये देखें नेक्स्ट में
तो फिर समीशन कहाँ से स्टार्ट होगा, के इज इक्वल टू 1 से, फिर वही सेम सीरीज़, ठीक है। ये वही लिखा हुआ के इज इक्वल टू 1 से, और ये भी के इज इक्वल टू 1 से। देखें दोनों समीशंस सेम वैल्यू से स्टार्ट हो रहे हैं, दोनों समीशंस में एक्स की वैल्यू सेम है, तो समीशन भी कॉमन ले लें और एक्स भी कॉमन ले लें। ये देखें कॉमन लिया, तो जो बाकी चीज़ बच रही उसे ब्रैकेट में लिख दें। ये आपके पास एक सिंगल सीरीज़ की फॉर्म में सॉल्यूशन मिल चुका है, ठीक हो गया। तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।